अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 9 का चैप्टर 8 जो है उसका रिव्यू करेंगे। चैप्टर का नाम है हमारे पास पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। तो सबसे पहले आप इसका मतलब जानेंगे। द वर्ड पीरियोडिसिटी का मतलब होता है रेपिटेशन। जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही हो उससे हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर पीरियोडिक टेबल के अंदर क्योंकि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज बार बार रिपीट हो रही होती हैं, सो वी कॉल्ड इट अ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आगे हम चलेंगे। सबसे पहले जिस पे क्वेश्चन आप मार्क करेंगे वो करेंगे डिफाइन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये जो फर्स्ट टू लाइंस हैं एटॉमिक नंबर तक, ये इसकी बनेगा शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशन बनेगी। डिफाइन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल is based upon the arrangement of element according to increasing atomic number। हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो अगर आप एलिमेंट्स की अरेंजमेंट ऑन द बेस ऑफ करेंगे एटॉमिक नंबर तो उसको हम बोलेंगे पीरियोडिक टेबल। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं पीरियड और एक को बोलते हैं ग्रुप्स। ये रोज होती हैं बेसिकली, ये आपके सामने बना हुआ है। तो ये मेरे पास जो वर्टिकल है इसे हम बोलते हैं ग्रुप्स और हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं पीरियड्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड और वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। यहाँ पे आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है डिफाइन ग्रुप्स एंड पीरियड। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पेज के ऊपर हमारे पास है ऊपर पैराग्राफ ये वाला। तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन बनता है वाई एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन आपका बनेगा वाई एलिमेंट ऑफ ग्रुप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसका आंसर आपको मिलेगा द एलिमेंट, यहाँ पर द एलिमेंट इन अ ग्रुप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहाँ से करेंगे एलिमेंट प्रेजेंट इन अ ग्रुप possess similar electronic configuration in their outermost shell, therefore the element in a group shows similar chemical properties। यहाँ तक आप इसका आंसर करेंगे इस शॉर्ट क्वेश्चन का। ठीक है, और इसी ट्रेंड को बोलते हैं पीरियोडिसिटी भी। यहाँ पे आपका एक और क्वेश्चन आता है व्हाट इज मेंट बाय पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज। तो आप लिखेंगे इन द पीरियोडिक टेबल elements show repetition of the properties of element after regular interval। This trend is called periodicity in the properties। तो ये यहाँ से आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बेटा यहाँ पर जो हम नीचे आपको विंडो दी हुई है ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है जिसमें आता है डिस्टिंग्विश मेंडलीव। मेंडलीव बेटा एक केमिस्ट का नाम है जिसने सबसे पहले एलिमेंट्स के टेबल के लिए वर्ड पीरियोडिक टेबल यूज किया था। डिस्टिंग्विश मेंडलीव एंड मोस्ले पीरियोडिक टेबल। मोस्ले पीरियोडिक टेबल। हमारे पास दो तरह के टेबल मिलते हैं। पहले जो माजी में मिलते हैं आपको इन द पास्ट, वो मिलते हैं मेंडलीव का। मेंडलीव के टाइम पर क्योंकि एटॉमिक नंबर डिस्कवर नहीं हुआ था तो उसने तमाम एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बेस पर अरेंज किया था। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब मोस्ले ने डिस्कवर किया एटॉमिक नंबर तो फिर उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक नंबर, जो कि ज़्यादा एक्यूरेटली अरेंज हो गया था। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हम करेंगे पीरियड और ग्रुप्स का ही लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। पीरियड्स क्या होते हैं और ग्रुप्स क्या होते हैं ये बकायदा आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है। हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड कहते हैं। ठीक है, इसको आप याद करने के लिए ये टेबल याद करेंगे और टेबल आपको याद होगा फ्रॉम दिस पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अगर आप इसको देखें ये मेरे पास है फर्स्ट पीरियड, ये मेरे पास सेकंड और थर्ड, ये फोर्थ पीरियड,
5th, 6th और 7th पीरियड। टोटल 7 पीरियड होते हैं इन द पीरियड टेबल। तो पहला पीरियड शॉर्ट पीरियड कहलाता है, इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरा पीरियड आपका कहलाता है नॉर्मल पीरियड, जिसमें 8 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 और 3 को बोलते हैं नॉर्मल पीरियड, जिसमें 8 एलिमेंट्स हैं। 4 और 5 को बोलते हैं लॉन्ग पीरियड, जिसमें 18 एलिमेंट्स हैं। आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 4 5 में 18 एलिमेंट्स हैं, तो इसको बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। 6 को बोलते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड, क्योंकि इसमें 18 तो ये एलिमेंट है। 18 के बाद जो ये नीचे आपको दिए गए हैं एलिमेंट, जिनको बोलते हैं लेंथेनाइट सीरीज, ये भी इसी का हिस्सा है। देखिए अगर आप गौर करो तो यहाँ लिखा है 55 56 57, फिर नीचे आ जाओ तो ये आ रहे हैं 56 के बाद यहाँ पे नंबर आ रहे हैं 72, यानी कि 57 के बाद 58 से लेकर 71 तक के एटॉमिक नंबर के जो एलिमेंट्स हैं उनको बाहर निकाल दिया एज अ लेंथेनाइट सीरीज। और 89 के बाद आ रहा है 104, यानी कि 89 के बाद 90 से लेकर 103 तक के एलिमेंट्स को बाहर निकाल दिया, जिसको नाम दिया गया एक्टिनाइट सीरीज। इन दोनों को हमने बाहर क्यों निकाला? क्योंकि ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं। इन तमाम एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में लाई करते हैं। इस सब के एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में लाई करते हैं, इसे पी सबशेल में लाई करते हैं, और ये एस में लाई करते हैं। तो इसको बोलते हैं एस ब्लॉक, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक, इसको पी ब्लॉक, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक, और ये मेरे पास एफ ब्लॉक कहलाता है। ठीक है, ये हमारे ग्रुप पीरियड पढ़ेंगे। अब ग्रुप काउंट करो कितने ग्रुप बनते हैं। ये आपका पहला ग्रुप है, ये पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, थर्ड, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो ये मेरे पास ग्रुप्स आते हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो 18 ग्रुप बनते हैं। ठीक है, इनके आगे अलग से नाम भी हैं। ग्रुप 1 को बोलते हैं अल्कली मेटल, ग्रुप 2 को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये अलग से मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड करवाया हुआ है, वो आप जाकर देखें, हाउ टू लर्न पीरियोडिक टेबल। तो उसमें आपको ये मुकम्मल लर्न का मेथड जो है वो मिल जाएगा इसके अंदर। ठीक है, टेबल में लिखा हुआ है, अलग से नाम यहाँ लिखे हुए हैं। ये ग्रुप का टेबल है और ये आपका जो है वो पीरियड का टेबल है। ठीक है, पीरियड में देखें, फर्स्ट पीरियड को शॉर्ट पीरियड बोलते हैं, 2 एलिमेंट हैं। सेकंड पीरियड को हम नॉर्मल पीरियड बोलते हैं, सेकंड और थर्ड को, इसमें 8 एलिमेंट हैं। और इसका जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है उसके 2 शेल होते हैं, इसके 3 शेल होते हैं। तो शेल के नंबर भी हम ऑन द बेस ऑफ मालूम करते हैं पीरियड नंबर। पहले पीरियड का एक ही शेल है, दूसरे पीरियड के 2 शेल हैं, थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स के 3 शेल हैं, फोर्थ वाले एलिमेंट्स जो हैं पीरियड के एलिमेंट हैं उनके 4 शेल हैं। ऐसे 5 6 7 8 आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, और मैं एलिमेंट की तादाद भी यहाँ लिखी हुई है, 32 वेरी लॉन्ग के अंदर है, 18 लॉन्ग में है, 8 एलिमेंट नॉर्मल में है, और शॉर्टेस्ट पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं, विच इज हाइड्रोजन और हीलियम। तो आप इसको मुकम्मल को जो है वो आप नोट्स की फॉर्म में बनाकर याद करते हैं। आप यही 7 एलिमेंट बनाओगे तो आपका ये आर्टिकल मुकम्मल हो जाता है। इसमें अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वो ये आ जाता है आपको, व्हाट इज मेंट बाय लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट सीरीज। एक ये शॉर्ट आ जाता है, और साथ में आता है व्हाट इज मेंट बाय एफ ब्लॉक एलिमेंट या रेयर अर्थ एलिमेंट। इसको इसलिए बोलते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट क्योंकि नेचर में ये बहुत कम पाए जाते हैं, रेयर पाए जाते हैं। अब ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, ग्रुप पे आ जाएंगे, ये भी मुकम्मल आपका लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ से लेकर एंड तक। इसमें आपने ग्रुप के नाम याद करने हैं, अलग से हट दे दो। ग्रुप 1 को अल्कली बोलते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं इन द वैलेंस शेल। ग्रुप 2 को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसमें इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं इन द वैलेंस शेल। ग्रुप 3 से लेकर 12 तक को बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल, इसमें डी ऑर्बिटल जो है वो हाफ फिल्ड होता है, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। फिर 13 ग्रुप को बोलते हैं बोरॉन फैमिली, क्योंकि इसका पहला एलिमेंट बोरॉन होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं वाले शेल के अंदर। 13 में आप 10 निकाल दो 3 बचता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन हैं इन द वैलेंस शेल बोरॉन फैमिली के। इसमें 14 में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 15 में 5 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, 16 में 6 हैं, 17 में 7 है, और 18 में इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं इन द
वैलेंस शेल। इनके नाम भी ऐसे हैं। 14 को बोलते हैं कार्बन फैमिली, 5 को नाइट्रोजन फैमिली, 6 को बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली, 7 को हेलोजेंस और 8 को बोलते हैं नोबल गैसेस। ठीक है, तो ये पूरा आप इसको इस तरह जो आपके पास यहाँ पे 7-8 नाम है, इन 7-8 नामों की आप अलग से हेडिंग बना लोगे तो आपका ये क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। जिसका ये लास्ट वाला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ग्रुप 3 से लेकर 12 तक के एलिमेंट को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि इनका जो डी सब शेल है वो क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ याद हो जाएगा हमारे पास। और फिर ब्लॉक्स क्या आ जाता है आपके पास, ब्लॉक्स क्या होते हैं, तो 4 ब्लॉक है इन द प्रोल टेबल। एक को बोलते हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ये मैंने पहले बता दिया आपको। ग्रुप 1 और 2 को एस ब्लॉक बोलते हैं। ग्रुप 13 टू 18 को बोलते हैं पी ब्लॉक। ग्रुप जो आपका 3 से लेकर 12 तक है उसे बोलते हैं डी ब्लॉक। और जो आपका बाहर लिखे हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज, उसे हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ये एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं। ये पढ़ लेते हैं एक बार। वो कहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दी हुई है S2P3। तो देखिए 3 + 2 कितना हो गया हमारे पास, 5 हो गया। इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन 5 हैं इन द वैलेंस शेल। तो पूछता है कि बताएं ये कौन सा पीरियड नंबर है और ग्रुप नंबर क्या है उस एलिमेंट का जो इसमें, उसका ब्लॉक क्या है। तो ब्लॉक इसका कौन सा है, क्योंकि पी पे खत्म हो रहा है तो इसका पी ब्लॉक है। ठीक है, ग्रुप नंबर क्या है इसका, इलेक्ट्रॉन 3 + 2 5 है, तो ये आपका 5 ग्रुप यानी कि 15 ग्रुप के मेंबर्स हैं आपके। ठीक है, और पी ब्लॉक बिलोंग करता है। और कौन सा इसका पीरियड नंबर है, तो क्योंकि इससे यहाँ पर पीरियड नंबर 1 2 3 शो नहीं किया हुआ, तो ये हमारे पास S2P3 में आ रहा है। तो ये दूसरे में आता है ना, क्योंकि तीसरे में SP-D होता है। तो ये आपका इसका सेकंड है पीरियड नंबर, सेकंड पीरियड नंबर, 15 ग्रुप नंबर और पी ब्लॉक से बिलोंग करता है। तो हम देखें अगर तो सेकंड में कौन सा बनता है, ये सेकंड में 5 में ये आपके पास जो है वो नाइट्रोजन बन रहा है, जिसका 7 एटॉमिक नंबर है। तो ये बनेगा 1s2 2s2 2p3। तो 2s2 2p3 जो है वो आपका नाइट्रोजन की बनती है कॉन्फ़िगरेशन, जो कि गैस है, एटमॉस्फेयर में 78% पाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्रुप ऑफ एलिमेंट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं तो वो कहलाती हैं नोबल गैसेस। इन तमाम 18 ग्रुप के मेंबर्स को बोलते हैं नोबल गैसेस। ये सारी गैस की फॉर्म में होती हैं। ये सिंगल एक एटम की मॉलिक्यूल होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब कंप्लीट होती है, फिल होती है, तो ये आमतौर पर केमिकल बॉन्ड नहीं बनाता, इसको नोबल गैसेस कहते हैं। ठीक है, an element belongs to 16th group and it's a gas। 16 ग्रुप में गैस कौन सी है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 16 ग्रुप के अंदर ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम है। ऑक्सीजन हमारी गैस है, सल्फर सिलीनियम होते हैं इन द सॉलिड फॉर्म होती हैं। तो फिजिकल स्टेट के लिहाज से आपका ऑक्सीजन जो है इसका आंसर होगा। ऑक्सीजन इज अ 16 ग्रुप मेंबर विच एग्जिस्ट इन द गैसियस फॉर्म। 3 थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब नाउ आ जाता है हमारे पास सिमिलैरिटीज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ देखें आपके पास उसने जो रिएक्शन दिए हुए हैं, ये सोडियम का दिया हुआ है, ये भी सोडियम का है। तो सोडियम पोटेशियम में रिजेम्बलेंस क्या आ रही है, क्योंकि सोडियम पोटेशियम आप देखो इन द पीरियोडिक टेबल, तो सोडियम पोटेशियम दोनों एलिमेंट जो हैं हमारे पास वो एक ही फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर होंगी। जबकि मैग्नीशियम ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, तो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज सोडियम की कंपैरेटिवली डिफरेंट होंगी। तो वो यहाँ पर प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं कि सोडियम और पोटाशियम दोनों का बन रहा है हाइड्रोक्साइड, OH बन रहा है, जो कि इसमें सिमिलैरिटी है। जबकि अगर हम देखें मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है और कैल्शियम का ऑक्साइड जो होता है वो वाटर में मिलकर बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अकेला कैल्शियम नहीं बनाता हाइड्रोक्साइड, पहले कैल्शियम का बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फिर उसका बनेगा हाइड्रोक्साइड, पहले ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, सॉरी,
पहले ऑक्साइड है और फिर क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड। जबकि इन द केस ऑफ सोडियम एक स्टेप में बन गया हाइड्रोक्साइड। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी डिफरेंस है। इसमें सिर्फ आपने रिएक्शन याद करने हैं जो कि काफ़ी हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट पैराग्राफ है ये वाला। यहाँ पे हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप नंबर एंड द चार्ज ऑफ आयन। ग्रुप नंबर में और चार्ज में क्या कंपैरिजन है हम उसको देखेंगे। देखें जो ग्रुप वन के मेंबर्स हैं उन पे क्या चार्ज होता है, +1 होता है। ग्रुप टू के मेंबर पे क्या चार्ज होता है, +2 होता है। ग्रुप थ्री के मेंबर पर +3 होता है। तो इस तरह से हर ग्रुप का अपने ग्रुप नंबर क्लासेस के ऊपर चार्ज होता है। सेम ऐसे ही हम अगर 17 की बात करते हैं तो 17 पर चार्ज जो है वो -1 होता है और 16 पर चार्ज जो है वो -2 होता है। ठीक है, नोबल गैसेस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो इसमें आप चार्जेस को याद कर लेंगे, जो मैंने हाईलाइट किया इतना ही कर लो तो काफ़ी है। ग्रुप वन में +1 चार्ज होता है, टू पे +2, थ्री पे +3 और 17 और 16 में -1 और -2 होता है। ठीक है, क्योंकि इसने 18 अगर पूरे होंगे तभी इसका जो है वो कंप्लीट होगा वैलेंस शेल। तो इसने इलेक्ट्रॉन एक क्या किया, गेन किया, तो 18 पूरे हो गए और चार्ज आ गया -1। 16 वाले ने 18 पूरे करने हैं तो 2 इसने गेन किए, 16 + 2 18 हो गया। तो इस पर चार्ज आ गया -2 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स पर ज़्यादा हो गए। ठीक है, तो यहाँ तक इसका पार्ट 1 का लेक्चर है। इसे आप रेडी कर लें। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका चारों ट्रेंड जो है वो समझा रहा हूँ। वो अभी आप देखिए नीचे उसकी वीडियो मौजूद है जिसमें हमें एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एनर्जी आयनाइजेशन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन भी है और ट्रेंड्स भी हैं। ठीक है, बाकी ये हमारे पास हाफ चैप्टर यहाँ तक मुकम्मल हो गया है। अगर आपने याद करना है प्योर टेबल तो उसका अलग लेक्चर मौजूद है, वहाँ से आप प्योर टेबल का लेक्चर भी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस। अल्लाह हाफिज़।